रंग बिरंगी पतंगों का जानलेवा चक्कर। पतंग में सस्ते चीनी मांझे से सावधान। वो चीनी मांझा जो तलवार की तरह गर्दन काट सकता है। वो चाइनीज मांझा जो हाई वोल्टेज तार में आग लगा सकता है। वो चीनी मांझा जो पल भर में दूसरों को घायल कर सकता है। पतंग की चीनी डोर काट सकती है जिंदगी की डोर। चीनी मांझा यानी हवा में तैरती मौत। पतंग उड़ाएं, लेकिन मौत की चीनी डोर से दूर रहें। क्या पतंग उड़ाने के मौसम में चीनी मांझे पर लगेगी रोक? जी हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले कुछ दिन आपको ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आसमान में उड़ती पतंगें आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। वजह इस्तेमाल में आने वाला चाइनीज मांझा। चाइनीज मांझे की ये सस्ती डोर दूसरों की जिंदगी पर महंगी पड़ रही है। देश के 2 शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैसे ये चीनी धागा मौत की वजह बन रहा है। ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे। पतंग उड़ाने का मौसम आते ही आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। आए, उस पतंग को खींच दे। लेकिन ये मौसम सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए सावधान रहने का है, खासकर 2 पहिया वाहन चालकों के लिए, क्योंकि चाइनीज मांझे का सबसे ज्यादा शिकार 2 व्हीलर चलाने वाले ही होते हैं। खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि अक्सर चाइनीज मांझा बाइक चलाने वाले लोगों की गर्दन से लिपट जाता है और कई बार यह हादसा जानलेवा बन जाता है। पतंगबाजी शुरू होते ही जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चाइनीज मांझे से घायल होने वाले लोग रोजाना आते हैं। 11 जनवरी 2015 को चाइनीज मांझे से घायल हुए पीयूष तंवर बाल बाल बच गए। बाइक से ऑफिस जा रहे पीयूष की रफ्तार धीमी थी, तभी चाइनीज मांझा उनके चेहरे से लिपट गया। जान तो बच गई, लेकिन चेहरे पर 12 टांके लगे हैं। घर से ऑफिस जा रहा था, ऑफिस जाते टाइम रास्ते के अंदर पतंग उड़ी थी, वो मंजा आया और एकदम से कट गया। गाड़ी 20 की स्पीड में थी, तब जाके इतना हादसा है। 20-30 की स्पीड में अगर ज़्यादा तेज होती तो शायद तक ज़्यादा ही हो जाता। 12 से 15 टाँके आए अभी मेरे। मैं चाहता हूँ अभी जाके FIR कराऊंगा और मांझा बंद करवाना चाहता हूँ। बस निकला तो 5-10 मिनट बाद ही फ़ोन आया किसी का, बोले आप सैटेलाइट हॉस्पिटल आ जाइए, बोले आपके बच्चे का मांझे से कट गया। बस मैं उसी समय जस्ट निकल के चले आई। जयपुर के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक चाइनीज मांझे का इस्तेमाल तुरंत बंद होना चाहिए। कुछ दिनों पहले जयपुर में इससे एक शख्स की मौत भी हो गई थी। मकर संक्रांति आ रही है, पतंगबाजी के मौके पे कई दुर्घटना घायलों के बच्चे आ रहे हैं। और जहाँ तक प्रश्न आता है चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइनीज मांझा का जो ही कहीं कोई गले में लगना, गले से कट के किसी भी तरह, अभी 2-4 दिन पहले भी एक चाइनीज मांझे की वजह से कट के एक रिसीव डेड मरीज आया था। पीयूष का किस्मत ने साथ दिया, इसीलिए उनकी जान बच गई। लेकिन कुछ दिनों पहले इलाहाबाद में हुए एक हादसे में घायल गौरव इतने खुशकिस्मत नहीं थे। इलाहाबाद के लोगों ने गुस्सा प्रशासन की उस लापरवाही पर दिखाया था जिसने एक घर का चिराग बुझा दिया।
आंसुओं में डूबी मां ने ये अपील उस व्यवस्था से की जिसके गैर जिम्मेदाराना रवैये से उसके बेटे की जान चली गई। पच्चीस सितंबर 2015 को चाइनीज मांझे से हुए एक हादसे में इलाहाबाद के गौरव बैनर्जी की जान चली गई। गौरव अपनी दोस्त के साथ स्कूटी से सिविल लाइंस में अपने घर वापस जा रहा था कि तभी पतंग का मांझा उसकी गर्दन में फंस गया। जब तक गौरव कुछ समझ पाता और स्कूटी रोकता तब तक उसकी गर्दन कट चुकी थी। घायल गौरव और उसकी दोस्त दोनों वहीं सड़क पर गिर गए। आसपास के लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी भी हालत में केस हो जो हो इस मंझे को बैन कराने के लिए पतंग को ही बैन करा दिया जाए। लोग इसको उड़ाते हैं, रास्ते में छोड़ देते हैं लटकता हुआ और कई लोगों की जान। आज हम अपने घर का लड़का खोए हैं इस मंझे के वजह से। आज प्लीज इसको बैन करा दीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कुछ करिए, गवर्नमेंट से लड़िए इसके। लड़का स्कूटी से आ रहा था और ये मंझा कोई गले में लगने से उसका गला कट गया है, जिसकी विवेचना पुलिस कर रही है कि कैसे ये घटना हुई है। और ये लड़के का नाम गौरव है और इसके गले में मंझा लिपटा हुआ और दिखा है और हम लोग अभी जांच में लगे हुए हैं सब लोग। गौरव की दोस्त की गर्दन भी मांझे से कट गई थी, लेकिन वो बच गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। गंभीर हालत में गौरव की दोस्त ने अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच कई दिन बिताए। जयपुर में 14 जनवरी 2014 को हुए हादसे में प्रमोद शर्मा की बेटी चंचल की जान चली गई थी। मकर संक्रांति के दिन प्रमोद अपनी बेटी को बाइक पर आगे बैठाकर ले जा रहे थे, तभी चाइनीज मांझा उसके गले से आकर लिपट गया। प्रमोद घायल चंचल को लेकर अस्पताल गए, लेकिन मौत देने वाली चीनी डोर ने उसकी जान ले ली। मंजा कटते हुए चला गया, गाड़ी आगे थोड़ी सी दूर जाकर रुकी। मेरे भी चोट आई है यहाँ हाथ पर, 3 कपड़े कट गए, कुर्ता, इनर और बनियान। जयपुर में पतंगबाजी जमकर की जाती है और चाइनीज मांझे के बढ़ते इस्तेमाल से हर साल उससे घायल होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। मंजे से इसके गर्दन कट गई। ठीक है, अभी ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा गहरी कटी मतलब। अब सवाल ये है कि इलाहाबाद के गौरव और जयपुर के चंचल की जान लेने वाला मांझा अब तक बैन क्यों नहीं किया गया? रोज चाइनीज मांझे से एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो फिर इस पर रोक क्यों नहीं लग रही? आखिर चाइनीज मांझा और कितने लोगों की जान लेगा? जयपुर से वरुण भंसाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।